दोस्तों आप सभी को मालूम होगा जब कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी और खास तौर पे जब इंडिया के अंदर लॉकडाउन लगा था तो हम काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे। सैनिटाइज हाथ को बहुत अच्छी तरीके से रहने लग गए थे, हाइजीन मेंटेन कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें अब नॉर्मल होती जा रही हैं शायद हम वो प्रिकॉशन अब लेना छोड़ चुके हैं। हम में से शायद बहुत से लोग होंगे अब सैनिटाइज़र भी हाथ में लेके नहीं घूम रहे होंगे जैसा पहले कर रहे थे। यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन नेशनल साइंस एजेंसी ने बताया है कि मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये जो कोरोना वायरस है ये 28 दिनों तक जिंदा रह सकता है और इन्फेक्टेड कर सकता है किसी को भी। तो यहाँ पर इस स्टडी से तो यही मालूम चलता है कि दूसरे के फ़ोन को यूज़ ना ही करो तो अच्छा है, और अपने फ़ोन को अगर कहीं बाहर से आ रहे हो आप तो सैनिटाइज कर लो, क्या बुराई है। दोस्तों PlayStation 5 की बात की जाए तो हर कंट्री को पता है कि उनकी कंट्री के अंदर ये कब रिलीज होने वाला है, और यहाँ पर इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है उसको मालूम नहीं है कि PS5 उनकी कंट्री में कब रिलीज होगा। दरअसल यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है PS5 ये जो नाम है इसके ट्रेडमार्क को लेके, क्योंकि 29 अक्टूबर 2019 को दिल्ली के रहने वाले हितेश ने इसको रजिस्टर करवा लिया था अपने नाम पर। तो यहाँ पर अब इसी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है इस लड़के और सोनी के बीच में कि यहाँ पर ये ट्रेडमार्क सोनी को चाहिए। अब देखो सेटलमेंट होगी या कोर्ट में केस लड़ा जाएगा, क्या होगा वो तो देखना पड़ेगा, क्योंकि PS3 PS4 ये चला आ रही है उनकी प्रथा, और किसी ने बीच में आके अड़ंगे अड़ा दिए कि PS5 मैं अपने नाम पे रजिस्टर करवा लेता हूँ। तो मे बी इससे सोनी ये सीखेगा कि अगले PS10 तक वो रजिस्टर करवा लेगा ये सारे ट्रेडमार्क। गाइस आप में से बहुत से लोगों को याद होगा एप्पल ने अपने ऐप स्टोर से कई सारी क्लाउड गेमिंग सर्विसेज वाली एप्स को हटा दिया था, चाहे उसमें गूगल का स्टीडिया हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट की एक्स क्लाउड हो, और इसी तरीके की दूसरी एप्लीकेशन भी थी जिनको हटा दिया था ये कह के कि हमारी पॉलिसीज हमारी गाइडलाइंस को वॉयलेट करते हैं। इसके अंदर मतलब एक गेम तो है नहीं, कई सारी गेम है और वो सभी हमारी पॉलिसीज को फॉलो करें, ऐसा नहीं हो सकता, जिसकी वजह से हम इसे हटा रहे हैं। उसके बाद में इन्होंने अलाउड भी कर दिया था कुछ नई गाइडलाइन सेट वगैरह करके और कुछ चीज़ें बता के कि इस तरीके से करोगे तो आप आ सकते हो, जिसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट गूगल और इसी तरीके की दूसरी क्लाउड गेमिंग सर्विस ने कई सारे बयानबाजी दी थी कि ये क्या चीज़ें चल रही हैं इसके ऊपर। हालांकि उनका खुद का भी एक एप्पल आर्केड सर्विस है जो कि क्लाउड गेमिंग सर्विस ही है और वो तो वहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है, लेकिन दूसरों पर इन्होंने उंगली उठाई, जिसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हमारी एप्लीकेशन अब iOS के ऊपर आ ही नहीं रही है, मतलब इनके एप्पल स्टोर पर आ ही नहीं रही है। दरअसल यहाँ पर सुनने में ऐसा आ रहा है कि ये ब्राउजर बेस्ड ऐप के ऊपर काम कर रहे हैं, जहां पर ये सीधा ब्राउज़र से ही ये सारी सर्विसेज जो कि क्लाउड गेमिंग की होती हैं वो देना शुरू कर देंगे, चाहे वो आईफोन हो, आईपैड हो या फिर दूसरे एप्पल के डिवाइसेस हो। तो इस तरीके की चीज़ें करने वाले हैं, कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जिससे कि ना बचेगा बांस ना बजेगी बांसुरी वाला हिसाब इन्होंने करने का तय कर दिया है कि ऐप स्टोर पे आना ही नहीं है, तुम्हें 30% देने ही नहीं है, हम तो सीधा डायरेक्टली वेब ब्राउज़र से ही काम करेंगे। अब वहीं पर दोस्तों अगर एप्पल की बात करें तो 13 अक्टूबर यानी कि कल 10:30 बजे आप देख सकोगे iPhone 12 के लॉन्चिंग को। और इसी के साथ साथ कहा जा रहा है कि चाइना के अंदर 24/7 उनकी फॉक्सकॉन फैक्ट्री जो कि ज़ेनजाऊ में मौजूद है वो काम कर रही है। यहाँ पर बोनस दे के लगातार काम करवाया जा रहा है वहाँ के वर्करों से। ऐसा नहीं है कि लगातार एक से ही काम करवाया जा रहा है, वहाँ शिफ्टों का हिसाब लगाया हुआ है जिसकी वजह से वो 24/7 काम कर रहे हैं करीबन 18 सितंबर से, ताकि सप्लाई चेन होगी इनके अपकमिंग आईफोन की वो कहीं से भी रुके ना और वो फुलफिल करे उन कंट्रीज को जहां भी ये लॉन्च होगा। और यहीं पर दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न ने अपनी पहली कस्टम बिल्ट इलेक्ट्रिक डिलीवरी वैन अनवील कर दी है, जो कि कुछ इस तरीके की दिखेगी। ये पूरी की पूरी कस्टम बिल्ट है, इसकी सीट ले लो, स्टीयरिंग ले लो, हेडलाइट ले लो या फिर टच स्क्रीन देख लो, मतलब सब कुछ कस्टम बिल्ट है और पूरी की पूरी ये अमेज़न की है, मतलब अमेज़न के लोगों से ये भरी हुई है। जहाँ भी देखो अमेज़न के लोगो लगा रखे हैं, ट्रेडमार्क लगा रखे हैं, तो पूरी की पूरी अमेज़न की। और इसी के साथ साथ कहा जा रहा है 2021 से डिलीवरी करनी शुरू कर देगी, 2022 में करीबन 10,000 कारें रोडों पे आ जाएंगी और इसी के साथ साथ 2030 तक का प्लान है कि 1 लाख व्हीकल डिलीवरी करनी शुरू करेंगी कई कंट्रीज के अंदर। इसके अंदर एलेक्सा बिल्ट इन होगा, मतलब एलेक्सा का सपोर्ट इसमें होगा ही, क्योंकि अमेज़न की है तो एलेक्सा का सपोर्ट क्यों नहीं होगा। और यहीं पर अगर इंडिया का आपको याद हो तो इंडिया में शायद ये ना आए, क्योंकि यहाँ पर जेफ बेज़ोस जब
जब आए थे तो उन्होंने कहा था 10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल तैयार किए जाएंगे इंडिया के अंदर डिलीवरी करने के लिए। और मे बी ये आ जाए उन जगहों पर जो कि थोड़ी बहुत खुली है, क्योंकि कंजेस्टेड इलाकों में शायद रिक्शे ही जाएंगे डिलीवरी करने, और बड़े बड़ी जगहों पर खुले इलाके हैं जो उनमें शायद इस तरीके की कारें चलाई जा सके, जिसकी कस्टम जो टच स्क्रीन है वो देखने लायक है। मतलब उसमें पूरा का पूरा मैप दिखाया गया है कि किस तरफ में जाना होगा, उस ड्राइवर को कहाँ जाना होगा। तो मतलब वो पूरा का पूरा सिस्टम है इसमें। तो मतलब इसको पूरी तरीके से सिर्फ डिलीवरी को देखते हुए ही बिल्ड किया गया है कि ये सिर्फ डिलीवरी के काम में ही आएगी। वहीं पर दोस्तों अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात की जा रही है तो इजराइल की एक कंपनी है जिसका नाम है REE, जिन्होंने नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेटफॉर्म तैयार करे हैं, जो कि कुछ इस तरीके के हैं जिसके अंदर इंजन मौजूद ही नहीं है। दरअसल ये जो मोटर्स हैं वो डायरेक्ट टायरों में ही लगाई गई है, जो बड़ा सा इंजन होता है वो होगा ही नहीं इसमें। और यहाँ पर कोई भी डिजाइन बिल्ड करवा सकते हो, जैसा भी आप कार का डिजाइन चाहते हो, चाहे उसके ऊपर लैम्बोर्गिनी की बॉडी डाल दो और उसके नीचे ये फुल्ली फ्लैट इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉड्यूल लगा दो और उसके बाद में घूमते रहो दिखा के कि मेरे पास तो ये गाड़ी है, जबकि नीचे होगा सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ये इस तरीके की एक कंपनी है जिन्होंने एक फ्लैट मॉड्यूल तैयार कर दिया है जिसके ऊपर कोई भी डिजाइन लगाया जा सकता है जैसा भी आप चाहो। सो ये एक फ्यूचर हो सकता है कस्टमाइजेबल कार्स का, जो कि सस्ते में बनाई जा सकती हैं। हालांकि इंजन उतना पावरफुल नहीं होगा, लेकिन टशन वशन मारने के लिए तो काम चल ही जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन डेली पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।